तो जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 2 जनवरी को पूरे इंडिया में ड्राई रन होने वाला है। आपने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग साइंस भी लगा दिए गए हैं। जो ऑफिसर्स काम करने वाले हैं उनको उनके बैच भी प्रोवाइड करवाए गए हैं और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पूरी तरीके से तैयार हैं ड्राई रन करवाने के लिए। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये ड्राई रन असल में है क्या और इंडिया में गवर्नमेंट का क्या प्लान है कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर के। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर और आप देख रहे हैं कॉमन पीपल। तो ड्राई रन में यानी कि 2 जनवरी के दिन हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे कि इंडिया में कोविड वैक्सीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये जो कोविड-19 की वैक्सीन्स है वो आम जनता तक किस तरीके से इंजेक्ट की जाएगी। जैसा कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि आने वाले 6 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि हमारे देश में कोविड-19 पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सके, जिसके लिए 83 करोड़ सिरिंजेस भी मंगवाई गई हैं, जिन सिरिंजेस को यूज करके 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि एक आदमी को 2 बार वैक्सीन का डोज देना है कुछ टाइम इंटरवल पे। इसलिए 83 करोड़ सिरिंजेस तो अभी ऑर्डर किए गए हैं। हो सकता है बाद में गवर्नमेंट और भी सिरिंजेस को ऑर्डर करे। ड्राई रन में मेन फोकस वैक्सीन के स्टोरेज और उसके ट्रांसपोर्टेशन पे किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वैक्सीन को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी कंट्री में। और एक बार जब वैक्सीन कहीं पे पहुंच जाएगी तो उसको लोगों में इंजेक्ट किस तरीके से करना है और वैक्सीनेशन वाली जगह पे जहां पे लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आएंगे उस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से की जाएगी, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे इस ड्राई रन में हम। अच्छा, वैक्सीनेशन के प्रोसेस को सही तरीके से रेगुलेट करवाने के लिए एक डेटा बेस्ड ऐप भी है जिसका नाम है कोविन ऐप, जिसमें लोगों को रजिस्टर करवाया जाएगा। तो जैसे ही जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे उन लोगों को पहले कोविन ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा और फिर उनको वैक्सीन दी जाएगी। और इस कोविन ऐप की मदद से लोग ये भी जान पाएंगे कि उनको वैक्सीन का जो सेकंड शॉट लगना है वो कब लगेगा और उसकी लोकेशन क्या होगी। और जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी 2 शॉट्स लग चुके हैं वैक्सीन के, तो इस बात का उनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये भी इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि क्या कोविन ऐप को इंस्टॉल करके उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना ये ज़रूरी है, क्या ये कोविन ऐप को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है वैक्सीन लगवाने के लिए? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको वैक्सीनेट करवाना है खुद को तो पहले आपको कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। देखिए, कोविन ऐप एक डेटा बेस्ड ऐप है जो कि इस बात का ध्यान रखेगा कि आपने कोविड-19 की वैक्सीन अपनी बॉडी में लगवाई है या नहीं, या अगर आपने लगवा ली है तो आपको कितने टाइम के बाद सेकंड शॉट लगना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को भी एक जगह पे कंपाइल करके रखा जाएगा कोविन मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके। अब इसके अलावा आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि क्या वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, कि क्या कोविड-19 की वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, अब तक जो गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग तो हमें पता चलता है कि अभी तक इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। इसका डिसीजन आप पे है कि आप वैक्सीन लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं तो आप कोविड-19 के खतरे से बच सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सभी जो है कोविड-19 के खतरे से बच सकते हैं। और जैसा कि सब लोग चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन लगता है बार बार, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं बार बार, ये परमानेंटली हट जाए, पहले जैसी लाइफ हमारी नॉर्मल हो जाए, तो सबको जो है वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अब आपने न्यूज़ में कोविशील्ड के बारे में भी सुना होगा। ये न्यूज़ 1 जनवरी को आई थी कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। तो क्या हमें ये वैक्सीन मिलेगी या फिर फाइजर कंपनी की वैक्सीन, जिसको पहले से ही अप्रूवल मिल चुका है, वो वैक्सीन हमारे देश में आएगी? इसका प्रोसेस ये है कि जिन कंपनीज के वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल चुका है वो लोग चाहेंगे कि इंडिया में सबसे पहले उनकी वैक्सीन्स आए, तो इसके लिए पहले वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएंगे। ये कमेटी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है। तो जो भी वैक्सीन कंपनीज चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आए तो पहले उनको इनके पास जाना होगा
और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहले इन वैक्सीन को एग्जामिन करेंगे और फिर DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को रेकमेंड करेंगे। जब ये अप्रूवल देगा जिस भी कंपनी की वैक्सीन को, उसके बाद ही पूरी कंट्री में वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी तक के लिए ये न्यूज़ आई है कि कोविशील्ड, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, इसको अप्रूवल मिला है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से, और अभी इसको DCGI से अप्रूवल मिलना बाकी है। और अभी ये माना जा रहा है कि DCGI संडे तक इसकी अनाउंसमेंट कर देगा कि इसको अप्रूवल मिलना है या नहीं। अब जो ये कोविशील्ड है इसके बारे में जान लेते हैं हम। इस वैक्सीन का जो असल नाम है वो है AZD1222, जिसको इंडिया में कोविशील्ड ही कहा जाएगा। बाकी और दूसरी कंट्रीज में इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। और इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। एस्ट्राजेनेका UK बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इंडिया में एक पुणे बेस्ड कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये बस मास प्रोडक्शन करेगी इस वैक्सीन का। इंडिया ने इस वैक्सीन को बनाया नहीं है, ये हमारे यहाँ बस AZD1222 इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन किया जाएगा। और न्यूज में ये भी आया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका ने ये ऑर्डर किया है कि आप लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए 1 बिलियन डोजेस तैयार कीजिए। तो कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील और इंडोनेशिया, ऐसे जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए 100 करोड़ डोजेस बनाने का ऑर्डर मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। और ब्रिटेन खुद भी इस वैक्सीन को अप्रूव कर चुका है। आप ये आर्टिकल देखेंगे कि ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अप्रूव किया है। और इस वैक्सीन की एफिशिएंसी 62 से 90% तक बताई गई है। मतलब अगर इस वैक्सीन के 2 डोजेस को आपकी बॉडी में अगर इंजेक्ट किया गया तो इस बात के 62 से 90% तक चांस है कि आप कोविड-19 से बच जाएंगे। और इस वैक्सीन के बारे में लैंसेट पब्लिकेशन ने कंफर्म किया है कि AZD1222 में कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न भी नहीं है। और ये वैक्सीन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक दूसरी वैक्सीन है जिसको US की कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोटेक ने मिलकर बनाया है। इसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, तभी ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी। और इंडिया में -70 डिग्री सेल्सियस पे इस वैक्सीन को रख पाना ये हर स्टेट के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब इस वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है वो AZD1222 से ज़्यादा एफिशिएंसी है। लेकिन इसके लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंडिया में सभी लोकेशन पे मौजूद नहीं है। हमारे पास हर जगह जो है इतने ज़्यादा कोल्ड कंटेनर्स नहीं हैं। और इसके दूसरी तरफ जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है AZD1222, इसको स्टोर करना आसान है। नॉर्मली इस वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाएगा 6 महीने के लिए। तो इस वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि छोटे शहरों और गाँवों में कोविड-19 की वैक्सीन पहुँचे तो AZD1222 को आसानी से हर जगह पहुँचाया जा सकता है। इसलिए ये वैक्सीन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये वैक्सीन हमें फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी या फिर इसका कुछ कॉस्ट भी होगा? अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं, इन्होंने कहा है कि 500 से 600 रुपए इस वैक्सीन के लिए हमें देने होंगे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि ये वैक्सीन बिहार में फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन पे कि ये वैक्सीन हमें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी या फिर हमें पैसे देने होंगे इसके लिए। और हो सकता है कि फ्यूचर में भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट सामने आए और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करें कि हमारे स्टेट में भी ये वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए कॉमन पीपल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।